हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने प्रिपरेशन को अच्छे से कंटिन्यू कर रहे होंगे। आज शिवा स्कूल नहीं गया था क्योंकि इसका रिज़ल्ट 22 को मिलना है, तो दूसरी ब्रांच में जाना था। मदर्स को बच्चों के साथ मतलब फंक्शन था, तो उसमें बहुत तामझाम था। तो मैंने कहा नहीं, मैं नहीं कर पाऊँगी भाई, इतना टाइम नहीं है। मतलब बहुत ज़्यादा ड्रेस कोड था खुद का और बच्चे का, फिर आज जाना था रिहर्सल पे, फिर उस दिन जाना था, तो इतना सारा नहीं करना, मतलब हैक्टिक हो जाता। स्टार्टिंग में किया था, अभी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो अभी नहीं हो पाएगा मुझसे ना। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आज हम कुछ आपके क्वेश्चंस पे भी डिस्कशन करने वाले हैं। और जैसा कि टाइटल थंबनेल मैंने लिखा है कि कल ही किसी का कमेंट आया था, नाम तो मैं भूल गई, कि घर के कामों के बाद मतलब दो बच्चे हैं, एक बड़ा बच्चा है 6 साल का, एक छोटी बच्ची है, तो मतलब काम वाम के बाद क्या होता है कि ज़्यादा पढ़ाई नहीं हो पाती, लो फील करते हैं। तो एस्टेट का उनका एग्जामिनेशन है, तो उसमें सबके लिए मतलब थोड़ा बहुत टाइम निकाल पाती हैं, बाकी और ज़्यादा टाइम मैनेज नहीं होता। तो देखिए, मैं बिल्कुल आपकी बात से एग्री कर रही हूँ कि दो दो बच्चे हैं तो काम ज़्यादा होता है। तो जो बड़ा वाला बच्चा है ना, वो आपका डेफिनेटली स्कूल जाता होगा, छोटा वाला शायद ना जाता हो। तो जब वो स्कूल जाया करे तो उस टाइम आपको 1-2 घंटा जो मिला करे उस टाइम आप पढ़ा करिए। अब आप कहेंगे कि उस टाइम मेरी बच्ची या जो घर पे रहता है जो बच्चा या बच्ची, तो उसका होता है। तो देखिए, कुछ ना कुछ तो आपको टाइम सेट करना पड़ेगा। उस टाइम कोशिश करिए कि वाला बच्चा आपका सोया रहा हो जब वो स्कूल जाए, है ना, या उसको सुला दें। इस तरीके से आप एक टाइम मैनेज कर सकती हैं, या फिर आप इस तरीके से मैनेज कर सकती हैं, मतलब आफ्टरनून में छोटे वाले, मतलब बड़ा वाला जो होगा वो तो कुछ कुछ चीज़ें अपने आप कर रहा होगा। 6 साल का जैसे शिवा है मेरा, तो अब 4 का होगा, तो कुछ कुछ चीज़ें थोड़ा सा मतलब उसकी तरफ से थोड़ा काम कम है। तो बड़े वाले पे का टाइम तो आप नहीं, छोटे वाले का थोड़ा सा टाइम डिसाइड करेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा कि उसके पैटर्न, सोने उठने का टाइम क्या है। इस तरह से जो जो उसके सोने का टाइम हो, या उसका कुछ इंगेज करके कुछ आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप करिए। बहुत ज़्यादा आप टाइम नहीं निकाल पाएंगी, बहुत ज़्यादा टाइम निकालने की ज़रूरत भी नहीं है एस्टेट एग्जामिनेशन के लिए। आपने बोला एस्टेट डिफ़िकल्ट होता है, तो मैंने भी यूपी टेट दिया था। यूपी टेट डिफ़िकल्ट होता है एज़ कम्पेयर टू सी टेट, मेरा भी हुआ था। ठीक है, क्लियर है। तो उसमें क्या होता है कि आप बहुत टाइम मत निकालिए। मैथ्स के लिए रोज़ आधा घंटा निकालिए। आधा घंटा कोई भी एक चैप्टर उठाइए, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, जो भी आपको निकालना है, तो थोड़ा थोड़ा आप पढ़िए। और 2 घंटे निकालिए, 2 घंटे आराम से आपके इनफ हैं। 2 घंटे या 3 घंटे आप निकालिए। इस तरीके से आप कर सकती हैं कि छोटे वाले का एक टाइम बनाएं। ठीक है, बड़े वाले का तो उसको मतलब, अब आप सोचें सारी चीज़ें मैनेज हो जाएं तो ये थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होता है ना। और इवनिंग में जैसे किसी की अगर हेल्प मिल जाए, घूमने टहलाने ले जाएं, लेकिन सबके वहाँ अलग अलग सिचुएशन होती है, तो बस मैं यही इसमें सजेस्ट कर सकती हूँ। प्रॉब्लम होती है, बेशक होती है, मुझे खुद पता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कल मैंने क्वेश्चन पूछा था, तो तनु ने रिप्लाई भी किया था, और बहुत अच्छा रिप्लाई किया था। मैंने उनका कमेंट भी पिन किया था, और उनका ही क्वेश्चन था कि करंट अफेयर्स इंग्लिश मीडियम के लिए कहाँ से करें। तो हिंदी मीडियम के लिए नेक्स्ट एग्जाम बताया है। इंग्लिश मीडियम के लिए आप परचम क्लासेस हैं, उनको फॉलो कर सकते हैं। यूट्यूब पे लिखिएगा परचम क्लासेस तो आ जाएगा, वहाँ से देख लीजिए, अच्छा पढ़ाया है। और या फिर एसएससी वाला, वो भी इंग्लिश में पढ़ाते हैं। तो आप इन दोनों में से कोई भी एक चैनल फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका करंट अफेयर्स का हो गया। नेक्स्ट किसी का आया था, स्वीटी का आया था कि प्याजे, कोहलबर, वाइगॉस्की, ये सब भूल गए, सीटर में पढ़ना पड़ेगा। तो भूल गए कोई बात नहीं, आप पढ़ लीजिए। लेट्स लर्न बाय हिमांशी मैम या सचिन सर, इन दोनों के चैनल में से थ्योरी उठाइए। जैसे वाइगॉस्की बाय सचिन सर, आपको मिल जाएगा वीडियो। वाइगॉस्की बाय हिमांशी मैम मिल जाएगा, तो आप वहाँ से पढ़ लीजिए। भूल गए तो पढ़ लीजिए, बहुत हल्की सी थ्योरी होती है प्याजे, वाइगॉस्की, कोहलबर की, तो पढ़ लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट आपका एक और आया था कि मेरे मॉक में मार्क्स बहुत कम आ रहे हैं, 90 के करीब ही आ रहे हैं, तो मैं उम्मीद ही छोड़ दूं क्या। तो देखिए, मॉक को आप ऐसा प्रैक्टिस ले सकते हैं। मॉक देने का मतलब ये नहीं है कि एकदम से मार्क्स आ जाएंगे। अभी मैं अपने सब्जेक्ट पे ध्यान दे रही हूँ, तो मेरे 48% भी आए, 50% भी आए। कल मैंने दिया तो कल 63% भी हैं, जो कि ठीक ठाक मार्क्स हैं, है ना, मतलब ठीक है।
तो मॉक में मार्क्स एकदम से नहीं बढ़ते हैं, थोड़े थोड़े नंबर ही बढ़ते हैं। आप ये देखिए, आज आपने मॉक दिया 90, उसके बाद जो आपके गलतियां हैं ना, आप उसको ज़रूर पढ़िए। जैसे मान लीजिए आपने 150 क्वेश्चन लगाए, 90 सही है, बाकी के आपके 60 गलत हुए, ठीक है। तो उन 60 क्वेश्चंस को पढ़िए, आंसर देखिए, उनकी थ्योरी पे एनालिसिस करिए। और जैसे जो क्वेश्चन नहीं आता तो आप एक चैट जीपीटी डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। तो वहाँ वो हर क्वेश्चन का आपको आंसर प्रोवाइड कर देते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सारी चीज़ें आपको बता देते हैं। तो वहाँ से आप उसको पढ़ सकते हैं, हर क्वेश्चन के आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। जब वो हो जाए तब एक वीक बाद फिर देखिए 90 से 92 या 95 मार्क्स हुए हैं कि नहीं। अगर इतने भी हों तो ठीक है, फिर एक वीक बाद दीजिए, जब उसका एनालिसिस कर देखिए। मॉक नंबर ऑफ टाइम देना या नंबर ऑफ मॉक देना इज नॉट इम्पॉर्टेंट, इज नॉट वेरी बेनिफिशियल। बेनिफिशियल वो है जब आप मॉक को एनालिसिस करने के बाद नेक्स्ट मॉक दें, है ना, ये बात है। आई होप मैंने इतने क्वेश्चंस का आंसर दिए होंगे आपके। तो शिवा को पढ़ाने बैठी थी तो ये डांस करने लगा। 11 बजे मैं फिर पढ़ने बैठी हूँ, तो आफ्टरनून में पढ़ा था। और एक जब इसको घुमाने ले जाती हूँ तो ईयरबड से तब पढ़ लेती हूँ। और मॉर्निंग में जब मैं खाना वाना बहुत टाइम तक बनाती हूँ तो मैं नेक्स्ट एग्जाम से करंट अफेयर्स पढ़ लेती हूँ। मतलब मेरी हिंदी इंग्लिश इक्वली ठीक लगती है, बट हिंदी ही हम लोग घर में बोलते हैं तो हिंदी का ही करंट अफेयर्स मैं हिंदी में ही पढ़ती हूँ। जहाँ ज़रूरी होता है वहाँ इंग्लिश बोलते हैं, वरना हिंदी ठीक है ना। अब मैं अपना पढ़ने बैठी हूँ, अपने सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस। किसी और का एक का कमेंट आया था कि आप और किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। तो देखिए, पीजीटी का फॉर्म मैंने भरा था, यूपी पीजीटी का 2022 वाला, वो दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट अगर उसमें बीएड था नहीं, बीएड मैंने किया नहीं है और बीएड मांगा भी नहीं था तो मैंने भर दिया। नेक्स्ट अगर हम बात करें अभी और कौन सा एग्ज़ाम दूंगी, मैं NTA NET JRF का एग्ज़ाम दूंगी, यूपी पीजीटी का दूंगी, और ये जो KVS का आएगा वो KVS का मैं PRT दूंगी, क्योंकि पीजीटी और टीजीटी में नहीं दे पाऊंगी। मेरे पास बीएड अवेलेबल नहीं, मतलब मैंने बीएड कोर्स नहीं कर रखा है, ठीक है। मेरा प्लान है पीएचडी का, देखते हैं अगर कुछ, मतलब देखते हैं, अभी स्टेप बाय स्टेप ही तो बढ़ पाएंगे ना, एक एक चीज़ ही कर पाएंगे। तो जब आप धीरे धीरे रूटीन सेट करने लगे, मुझे ये रूटीन फॉलो करते हुए अभी मैं 4 से 4.5 घंटे निकालती हूँ, और मुझे लगता है ठीक ठाक, मतलब एज अ होम मेकर, एज अ मदर, एज अ सारी रिस्पॉन्सिबिलिटियों को करते हुए इतना टाइम मैं निकाल रही हूँ। तो कुछ ना कुछ तो आउटपुट ज़रूर मिलेगा। हालांकि मैं बहुत ज़्यादा सोती भी नहीं हूँ, 5 साढ़े 5 घंटे तक मैक्सिमम सोती हूँ, इससे ज़्यादा मैं सोती भी नहीं हूँ, टाइम ही नहीं। और कल मैंने रात के 3 बजे तक पढ़ाई करी थी। और बात ये है ना, जैसे कोई चैप्टर पढ़ रहे होते हैं, क्वेश्चन लगा रहे होते हैं, तो फिर लगता है ये हो जाए, ये कंप्लीट हो जाए। नेक्स्ट एक और लास्ट टॉपिक पे बात कर लेते हैं। कल जो मैंने क्वेश्चन पूछा था, मुझे ध्यान भी नहीं आ रहा था मैंने क्या पूछा था। हाँ, रेनेजुली का मॉडल पूछा था। रेनेजुली ने दिया है 3 रिंग मॉडल, 3 एलिमेंट्स इन्होंने दिए हैं गिफ्टेड बिहेवियर वाले स्टूडेंट्स के लिए। जैसे इसमें इन्होंने बताया हाई एबिलिटी, हाई क्रिएटिविटी एंड हाई कमिटमेंट। ये तनु ने बताया था, बहुत ही अच्छा मतलब आंसर था। आप सभी भी बताया करिए, आपके कमेंट्स भी मैं पिन करूंगी। अब आप बताइएगा PWD एक्ट कब आया था, इसमें कितने तरह की डिसेबिलिटी थी, और RPWD एक्ट ही मैंने पढ़ा था। सो बाय एवरीवन, मिलती हूँ कल आप